इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह, कडियादरा। श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन 8 कम मुके 8 गुण अणोव में सिद्धे 8 पुण्य विनिविठे लेठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में 2 बातें पढ़ने को मिली थी। एक तो निश्चय सम्यक चारित्र या शुद्धोपयोग या अभेद रत्नत्रय क्या होता है, और दूसरा मोह के चिन्ह क्या हैं। मुझे उम्मीद है मोह के चिन्हों को पढ़ के आपने अपने में कुछ सोचा विचारा होगा। अब आइए, अब बात करते हैं व्यवहार चारित्र क्या है और कितने प्रकार का होता है। जीर्णाण दिठि शुद्धम परमं सम्मत चरण चारितम विधियम संयम चरणम जीर्णाण सदेशियम तंपी। जीर्णाण दिठि शुद्धम, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दर्शन से जो शुद्ध है। चर्चा हो रही है व्यवहार सम्यक चारित्र की। कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दर्शन से जो शुद्ध है, ऐसा परमम, प्रथमम, पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहलाता है। आचार्य कुंद महाराज ने सम्यक चारित्र के, व्यवहार सम्यक चारित्र के 2 भेद किए। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र, एक संयमाचरण चारित्र। क्या लिख रहे हैं देखो, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दर्शन से जो शुद्ध है, ऐसा प्रथम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और विधियम मान दूसरा संयमाचरण चारित्र है। वह भी जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में उपदेशित किया गया है। वह भी जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में अच्छी तरह जानकर कहा गया है। फिर एक बार देखें, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दर्शन से शुद्ध, ऐसा प्रथम सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। और दूसरा संयमाचरण चारित्र है। वह भी जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में ज्ञान में उपदेश द्वारा कहा गया है। उसे भी
अरहंत भगवान ने अपने उपदेश में कहा है। इस तरह चारित्र के दो भेद, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। पंडित जी, सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? भगवान के उपदेश का शुद्ध श्रद्धान होना सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, सम्यक्त्व के साथ में जो आचरण में विशुद्धि आती है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। नाम देखिए, नाम क्या दिया आचार्य ने? सम्यक्त्वाचरण। सम्यक्त्व के साथ में जो आचरण है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अर्थात सम्यक दृष्टि जो होता है सप्तव्यसन का सेवन करने वाला नहीं होता, अष्टमूल गुणधारी होता है, खोटे देव शास्त्र गुरु का मानने वाला नहीं होता। इस रूप जो उसका आचरण है इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। पंडित जी, सम्यक्त्वाचरण चारित्र के गुण स्थान कौन कौन से हैं? किन गुण स्थानों में होता है? जो भी सम्यक दृष्टि है और जिसने अभी संयम धारण नहीं किया है, व्रतों को धारण नहीं किया है, उसका जो आचरण है चाहे वो किसी गति में हो वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। मान लो कोई त्रिंश भी है और सम्यक दृष्टि है तो उसके आचरण में अंतर तो होगा। मैं जीवों को भक्षण नहीं करूं, जहाँ तक है वहाँ तक अपने सारे कार्यकलापों को जीव हिंसा से, पापों से बचा के रखूं। ये जो उसकी धारणा है इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। इसका गुणस्थान मात्र चौथा है। पंडित जी, आपने तो अभी ये बताया था कि चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र होता ही नहीं, तो फिर ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र कैसे हो गया? सम्यक दृष्टि का सामान्य आचरण सम्यक्त्वाचरण है और सम्यक दृष्टि का 5 पापों के त्याग रूप आचरण वो संयमाचरण चारित्र है। आचार्यों ने जहाँ चारित्र की व्याख्या की है वहाँ लिखा है 5 पापों का एक देश या सर्वदेश त्याग करने का नाम चारित्र है। वो चारित्र चौथे गुणस्थान में नहीं होता। यहाँ चौथे गुणस्थान में कोई व्रत नहीं है, इसलिए अव्रती है। ये गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि। और जहाँ व्रत नहीं वहाँ चारित्र कैसा? लेकिन यहाँ कुंद महाराज ने क्या व्यवस्था दी है, सम्यक दर्शन होने पर इसके आचरण में जो अंतर आया है उस आचरण को फिर क्या कहोगे? तो आचार्य ने खुद लिखा उसको हम संयमाचरण चारित्र कहेंगे, पर वास्तव में ये चारित्र नहीं है। चारित्र तो पंचम गुणस्थान से प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ चारित्र हो समझना ये संयम की चर्चा है। चतुर्थ गुणस्थान में संयम होता नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, लेकिन उसके आचरण में जो अच्छाई, जो विशुद्धि आती है उसे आचार्य कुंद महाराज ने क्या कहा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। इसे चौथे गुणस्थान में होने में आपत्ति नहीं है, पर वो संयमाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान में नहीं होता। क्या सम्यक्त्वाचरण चारित्र सभी गतियों में पाया जाता है? पहले जीव मिथ्या दृष्टि था, उसका आचरण था, खोटे देव शास्त्र गुरु को मानता था, खान पान सप्तव्यसन सेवन में कोई दूरी नहीं थी, सारी बातें थी। अब जब सम्यक दृष्टि बन गया तब क्या हुआ? सबसे पहले खोटे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा समाप्त हो गई, उनको पूजा नमस्कार विनय भाव दूर हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। सप्तव्यसन का सेवन अब दूर हो गया, अष्टमूल गुण धारण ये भी हो गए। तो सम्यक दृष्टि जीव के आचरण में अंतर आया कि नहीं? आया। तो ये जो आचरण में अंतर आया ये तो जो सम्यक दृष्टि होगा चारों गति का, चारों गति के हिसाब से माना जाएगा। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के चारित्र में पहले मिथ्या चारित्र था, बाद में सम्यक दर्शन होने पर जो उसमें विशुद्धि आई उसका नाम आचार्य ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। वास्तव में चारित्र तो पंचम गुणस्थान से प्रारंभ होता है, वह संयमाचरण है। संयम को ही सारे शास्त्रों में चारित्र कहा गया है। इसलिए यहाँ चौथे गुणस्थान में चारों गति के जीवों में
आचरण में तो अंतर होता है। मान लो हम नारकियों की बात ले लें, नारकियों में मिथ्या दृष्टि नारकी जान करके लोगों को खूब मारता पीटता कूटता है, आनंद मनाता है। सम्यक दृष्टि के भाव उतने तीव्र कषाय रूप नहीं होते, इसलिए वह बचाव बहुत करता है, मजबूरी आने पर थोड़ा मारता पीटता है। ये इन दोनों में अंतर है, और ये जो विशुद्धि है इसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पंडित जी, तत्वार्थ सूत्र में चारित्र के 5 वेद कहे गए हैं, वह 5 वेद इन दोनों में से किसमें गिने जाएंगे? तत्वार्थ सूत्र में जो चारित्र के 5 वेद कहे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात्मिति चारित्रम, ये तो वास्तव में संयमाचरण चारित्र के भेद हैं। सम्यक्ताचरण तो उनके है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित हैं वो। और उनके जो मुनि अवस्था धारण करने पर जो चारित्र हुआ, समस्त पापों को त्याग करने पर जो विशुद्धि रूप चारित्र हुआ, उसे आचार्य कह रहे हैं संयमाचरण चारित्र। तो वे 5 वेद संयमाचरण चारित्र के हैं, सम्यक्ताचरण चारित्र के नहीं। सम्यक्ताचरण चारित्र का कोई भेद नहीं बताया, वो तो इतना बता दिया कि जो सम्यक दृष्टि का आचरण है, वह आचरण ही सम्यक्ताचरण नाम का चारित्र है। यह सम्यक्ताचरण चारित्र जीवों को कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए आचार्य कुंद महाराज ने एक गाथा लिखी। देखिए, एवं चीर्णामूणय सवे मिच्छत दोष संकाई, परिहरि सम्मत मला जीर्ण भणियाति विहसोण। एवं इस प्रकार, चिय इनको, णाऊणय जानकर, किनको? सव्वे समस्त मिथ्यात्व आदि दोष और शंकादि आदि दोषों को, शंकाई शंका आदि दोषों को। क्या हुआ फिर देखें, एवं इस प्रकार इनको जानकर, किनको? समस्त मिथ्यात्व आदि दोषों को, शंकादि दोषों को जानकर क्या करें? परिहरि दूर करो, किनको? इन सम्यक्त्व के मलों को, इन सम्यक्त्व के मलों को परिहरि दूर हटाओ, सम्यक्त्व को निर्मल बनाओ। जिण भड़िया, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। कैसे? तिबिह 3 प्रकार के योगों द्वारा। 3 प्रकार के योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग। अर्थात मन वचन काय से ये जो सम्यक्त्व के मल हैं, मिथ्यात्व और शंकादि दोष, इन सब को परिहरि जानकर दूर करो। इससे क्या होगा? सम्यक दर्शन और विशुद्धि को प्राप्त होगा। जितना सम्यक दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होगा, उतनी भावों की विशुद्धि बढ़ेगी। एक बार और देख लें, इस प्रकार इन सब को णाऊण जानकर, किनको? सभी मिथ्यात्व और शंकादि दोषों को जानकर, ये सम्यक्त्व के मल हैं, इसलिए इनको तीनों योगों से, मन वचन काय से दूर करो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। पंडित जी, सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं? जब छैडाला पढ़ाया गया था, जब रत्करण शावकाचार पढ़ाया था, तब बताया गया था कि सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। फिर एक बार सुने, इनको बार बार सुनेंगे, तब इन दोषों को हम अपने से हटाएंगे। सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग। 8 अंग: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। पिछले दिनों में ज्ञानशाला में, अभी 4-5 दिन पूर्व,
इन 8 अंगों का अच्छी तरह वर्णन किया गया था, व्यवहार और निश्चय दोनों से। ये 8 अंग, ये तो सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, और अगर ये 8 अंग ना हो तब 8 दोष बनते हैं। जैसे निशंकित का उल्टा शंका, निकांक्षित का उल्टा कांक्षा, निर्विचिकित्सा का उल्टा विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि का उल्टा मूढ़ दृष्टि। 4 दोष। 4 दोष और उपगूहन से उल्टा अनुपगूहन, स्थितिकरण से उल्टा अस्थितिकरण, वात्सल्य से उल्टा अवात्सल्य और प्रभावना का उल्टा अप्रभावना। प्रभावना करना, जिनमत की प्रभावना करना सम्यक्त्व का अंग, और जिनमत की प्रभावना से दूर रहना ये सम्यक्त्व में दोष। साधर्मियों से वात्सल्य रखना सम्यक्त्व का गुण अंग, साधर्मियों से वात्सल्य नहीं रखना, उनसे दूर रहना ये अवात्सल्य नाम का दोष। तो सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 8 दोष तो होते हैं 8 अंगों से उल्टे, जो मैंने बता दिए आपको। अब आगे देखिए, 8 मद, 8 प्रकार का घमंड, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपुः। 8 प्रकार का ज्ञानम, ज्ञान का मद, पूजा सम्मान का मद, अपने कुल पिता के वंश का मद, मेरा मैं उस खानदान का हूँ, और जाति माने माँ के वंश का मत, बल अपने बल का मद, मेरे जैसा ताकतवर ढूंढे नहीं मिलेगा ऐसा बल मद, रिद्धि अपने पास जो संपन्नताएं हुई हैं, जो विशेषताएं हैं उनका घमंड, और अपने तप का घमंड, और अपने शरीर की सुंदरता का घमंड। इस तरह 8 मद ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। इन सब दोषों को दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हे जीवो, हे भव्य जीवो, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जानकर उनको तो अपने में स्वीकार करो, और जो सम्यक्त्व के 25 दोष हैं उन्हें अपने में से निकालो। तो 8 हो गए शंका आदि दोष, 8 हो गए मद, 16। अब आइए 6 अनायतन। अनायतन माने खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र 3, और इनके मानने वाले 3, कुल मिला के 6। इनके मानने वालों से क्या लेना, अर्थात इनके मानने वाले भी सम्यक्त्व में दोष लगाने में कारण हैं। कैसे? अगर अन्य मत के मानने वालों की संगति रहेगी, उनके साथ उनके धार्मिक कार्यों में हम शामिल होंगे, हमारी श्रद्धा उनके प्रति बनेगी, सम्यक्त्व में दोष लगेगा। इसलिए अन्य मत वाले देव, अन्य मत के शास्त्र, अन्य मत के गुरु और अन्य मत के मानने वाले, अर्थात इन देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, इस प्रकार इन 6 को बोलते हैं अनायतन। ये सम्यक्त्व के अनायतन हैं। अनायतन माने अनायतन, सम्यक्त्व के स्थान नहीं। अगर ये कार्य करेंगे सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या होगा? मिथ्यात्व में नाम चला जाएगा। इस तरह हो गए 22। और 3 दोष और बताए सम्यक्त्व के मल। 3 मूढ़ता। एक लोक मूढ़ता, लोक की देखा देखी, जैसा लोग करते हैं वैसा करने लगना, हित अहित का विचार, ये क्यों करना योग्य है इस पर दृष्टि नहीं देना। जैसे देहली को पूजना, जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, जैसे गाय की पूंछ की पूजा करना, जैसे विभिन्न वृक्षों को पूजना, लोक मूढ़ता। ये सब लोक मूढ़ता है। देखा देखी, अन्य मत वाले जैसा करते हैं बिना सोचे समझे वैसा करने लगना, इसका नाम है लोक मूढ़ता। एक होती है देव मूढ़ता। अभी आपको पढ़ाया था पिछले दिनों में, सच्चे देव वो हैं जिनमें 18 दोष नहीं होते। अब अन्य मत वाले जो देव मानते हैं
वो देव हो या नहीं हो। कहीं पत्थर का ढेर लगा दिया, वो भी देवता हो गया। अग्नि देवता हो गई, सूर्य देवता हो गए। ऐसे इनको देवता मानना, चाहे उनमें 18 दोष हों फिर भी, इसको कहते हैं देव मूढ़ता। आचार्यों ने तो ये कहा है, चाहे लोकांतिक देव हों, सर्वार सिद्धि के देव हों, चाहे सौधर्म स्वर्ग का इंद्र हो, नहीं, वो भी देव मानना नहीं। मूढ़ता कहते हैं अज्ञानता। मूढ़ता माने होता है मूर्खता। देव नहीं है फिर भी देव मानना। चाहे जिसको पूजना, एक ढेर लगा दिया, बस उसी की पूजा करने में लग गए। नदी है, नदी की पूजा करने में लग गए, ये अज्ञानता है। और एक होती है पाखंड मूढ़ता। अच्छा, जिन साधुओं में साधुओं के गुण नहीं, जो परिग्रह सहित हैं, रागी द्वेषी हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं, ऐसे साधुओं को पूजना पाखंड मूढ़ता है। इस प्रकार 8 तो अंगों के उल्टे संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, लोक मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, इन 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को बनाओ। ये आचार्य ने इसमें कहा है परिहरी, इन सबको दूर करो, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। पंडित जी, इन 25 दोषों को दूर करने से हमें क्या लाभ होता है? दोष कहते हैं बुराइयाँ, गंदगी। अगर बुराइयाँ, गंदगियाँ हटाई जाती हैं तो वह वस्तु शुद्ध और पवित्र हो जाती है। उसी तरह अगर सम्यक दर्शन में आपने अपने में देखा, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो क्या इन 25 दोषों में कोई दोष लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। मैं अपने घर में कुल देवता को पूजता हूँ, क्योंकि हमारे पिता दादा भी पूजते आए थे, तो ये दोष हो गया। इससे क्या होगा? आपका सम्यक तो दूषित, आप मिथ्या दृष्टियों की गिनती में आ गए। तो क्या कुल देवता को भी नहीं पूजें? नहीं नहीं, पूजने योग्य सिर्फ एक अरहंत देव। हमारे तो पूजनीय 9 देव हैं, 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्यालय। अन्य कोई भी कुल देवता हो, शासन देवता हो, यक्ष यक्षिणी हो, हमारे द्वारा कोई पूजनीय नहीं। इसलिए इनकी पूजा का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब इनको हम 25 दोषों को हटा देंगे तो क्या होगा? हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध सम्यक दर्शन बन जाएगा, पवित्र और निर्मल सम्यक दर्शन होगा। कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हर काम में हमारी निर्जरा होने लगेगी। सम्यक तो जितना पवित्र उतनी आत्मा पवित्र। इसलिए हम सबको, हम सुनने वालों को भी चाहिए, अगर सम्यक दर्शन में दोष के कारण आपके घर में कोई मौजूद हैं, अगर आप ये मानती हैं कि मकर संक्रांति के दिन घर में ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, आज त्योहार का दिन है, आप सम्यक से दूर हैं। अगर ये मानती हैं आप कि ये करवा चौथ मनानी है, करवा चौथ मनाने से पति अच्छा रहता है, आप सम्यक से दूर हैं। ये जैन धर्म की परंपरा नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं। और जब तक इन 25 दोषों को आप सम्यक से नहीं हटाएंगे, आपका सम्यक विशुद्ध नहीं होगा और सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा कथित सम्यक्त्वाचरण चारित्र हमारा हो, इसलिए हमको इन 25 दोषों को दूर करके सम्यक दर्शन को पवित्र बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव, सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम, श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी, भोपाल, मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल, जलगांव,
डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह, कडियादरा। श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूरीनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।